हमारा हरियाणा हमारी बोली। प्रेजेंटिंग बाय धक्कड़ ताऊ। आंचल पांचाल, जिनकी कहानी है संघर्ष, संकल्प और सफलता की। हरियाणा के सोनीपत जिले के छोटे से कस्बे गन्नौर की तंग गलियों से निकलकर इस कलाकार ने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर उभरता कलाकार देखता है। इन्होंने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी कला का परचम लहराया है। इनकी अदाओं में है हरियाणवी संस्कृति की खुशबू और आवाज में है मिट्टी की सौंधी महक। तो आइए जानते हैं इनकी अनकही कहानी। मिलिए हरियाणा की सुपरस्टार कलाकार आंचल पांचाल से। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा हमने बताया था कि हम आपको लगातार मिलवाते हैं हरियाणा के कलाकारों से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की सुपरस्टार कलाकार आंचल पांचाल जी। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आंचल जी? हमारा हरियाणा हमारी बोली। प्रेजेंटिंग बाय धक्कड़ ताऊ। दर्शक यही जानना चाहते हैं कि जो आंचल पांचाल आज इतना बड़ा नाम है हरियाणवी इंडस्ट्री में जी, शुरुआत हर किसी की छोटे मुकाम से होती है। हाँ जी। क्या कहेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरी शुरुआत हुई थी स्कूल टाइम से, जो कि स्कूल टाइम में हम पार्टिसिपेट करते हैं 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे। तो बस वहाँ मैंने कव्वाली गाई थी, फिर उसके बाद मुझे तो अच्छा सा लगा, भाई ये चीज़ अच्छी है। फिर वैसे ऐसे शौक लग गया। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, वो जागरण करती थी, तो फिर वो मुझे बोलने लगी कि तू भी चला कर। अब मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, तो अब मैं क्या हुआ, दिन में जाने लगी छुप के, बंक मार के स्कूल में से बैग रखा उसके घर और उसके साथ जाने लगी मैं। फिर मेरे घर वालों को पता लग गया, मेरी मम्मी को पता लग गया। एक्चुअली मम्मी जॉब करती थी और जहाँ मैं जाती थी उसने ऐसे ही बोल दिया, भाई वहां से गन्नौर से एक लड़की आती है ऐसे ऐसे। मम्मी बोली मेरी लड़की तो नहीं गाती है। अरे नहीं। फिर मम्मी ने पूछा, फिर मैंने बताया हाँ भाई गाती हूँ। फिर मम्मी बोली भाई हमारे घर में तो अलाउ करते ही नहीं है। तो मैं कहा भाई पढ़ाई वढ़ाई जाओ, मैं तो बस यही काम करूंगी। मैंने 8th में पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर 1 साल मैं नहीं गई स्कूल में, मैंने कहा काम करना है तो यही करना। फिर मेरी मम्मी बोली कि चल कोई बात नहीं भाई, तू एक काम करा कर, जो कि कीर्तन होते हैं ये लेडीज, इनमें चली जाया कर, चल दिन दिन में। फिर मैं जाने लगी ऐसे ही, 1 करे 2 करे 3 करे। फिर क्या कहते हैं, फिर बोले भाई वो जिनके साथ जाती थी भाई यही लड़की, फिर रात को बोलते इसको ही लेके आओ। फिर मम्मी बोली चल भाई रात को भी चली जाकर। मम्मी पापा जाने लगे फिर साथ में। फिर ऐसे शुरुआत होती गई, बस ऐसे चलता है। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार ने कितना सहयोग किया? परिवार में बस क्योंकि मम्मी का हरियाणा में थोड़ा कम अलाउ करते हैं। कम नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, बहुत ज्यादा थिंकिंग अलग है, हर चीज अलग है हमारी। तो नहीं पापा करते थे, नहीं मेरा भाई करता था, मम्मी ने किया है जो भी किया। नहीं, फैमिली का मम्मी का सपोर्ट रहा, बाकी और किसी का सपोर्ट नहीं रहा। और उन्हीं की बदौलत हूँ जो कि मैं आज, मुझे 2 लोग जानते हैं बस, वरना मुझे नहीं किया किसी ने भी सपोर्ट। और रही फिर और फैमिली की अदरवाइज कजन्स और हमारे जैसे चाचा ताऊ होते हैं, उनने तो बिल्कुल ही नहीं उन्होंने तो थोड़ा लड़कियों के बारे में, हाँ उन्होंने बहुत टांगे खींची हमारी, बहुत ज्यादा। पर कोई नहीं, हमारी मम्मी का सपोर्ट रहा, हम उनकी वजह से आज यहाँ बैठे हैं। यानी माता जी का पूरा सपोर्ट? हाँ, फुल सपोर्ट रहा। तो जो स्कूली शिक्षा होती है वो कहाँ तक की आपने? मैंने 8th में छोड़ दी थी, वो थोड़ा शौक था। फिर मेरी मम्मा बोली भाई पढ़ाई भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, कल को शादी भी होनी है, वो भी होना है। फिर मैंने 9th में एडमिशन लिया, फिर मैंने +2 की, अब मैं 2nd ईयर में हूँ, BA कर रही हूँ। थोड़ा आपको गुरु सिखाया कि क्या कहते हैं, गुरु के बिना है ये बात नहीं है, पर गुरु वो होता है जो निस्वार्थ सिखाता हमें। जिसे हम पैसे दे के सीखे वो गुरु नहीं होता हमारा कभी भी। पर लेकिन मेरी आई थिंक मेरी मम्मी मेरी गुरु है, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, अच्छे बुरे की सिखाई, मेरी गुरु वही है। स्कूल शिक्षा, स्कूल में जो आपने शुरुआत की गाने बजाने की, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल अब कलाकार हैं, बड़े स्टेजों पे आप अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं जी। कोई भी आदमी, जैसे हमारा पीछे से बैकग्राउंड कुछ नहीं था, पहला मौका आपको कहाँ से मिला कि भाई मैं इनके साथ कुछ सीख के किसी स्टेज पे जाऊँ? पहला मौका मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड थी, वो भी इस लाइन में थी, बट अब नहीं है, उसने अभी शादी कर ली। वो लेके गई थी मेरे को
अंजलि नाम था उसका, अंजलि चौहान। तो गन्नौर से ही थी वो भी। अब उसने शादी कर ली। तो हमारे यहीं पास में एक मतलब वो पड़ता है सैयद, बाला सैयद बोलते हैं, दोग वगैरह लगती है उस पे। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ ट्राई किया था। वहाँ मैंने कुछ याद है जो क्या ट्राई किया था, क्या गाया था? मैंने हाँ भजन गाया था। जो दो बोल उसके जो दर्शक सुन पाए कि आंचल पांचाल ने कहाँ से शुरुआत की, वो भजन एक बार दर्शकों को एक बार आप बताएं। मैंने भजन गाया था, 1 मिनट में बताती हूँ क्योंकि काफी टाइम पहले की बात हो चुकी है, मुझे थोड़ा कम ध्यान है। कुछ भी सुना। अच्छा, मैंने सुना था, हो मेरे श्याम तेरे दरबार में मेरा नाचन ने जी कर गया, मेरा नाचन ने जी कर गया, मेरा नाचन ने जी कर गया, हो मेरे श्याम तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया। मैं श्याम दीवानी हूँ और बाबा श्याम की असीम कृपा है मेरे ऊपर। वही बाबा श्याम की कृपा सभी दर्शकों को बनी रहे। हाँ। तो ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई, फिर बहुत सारी कठिनाई आई जीवन में, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पर लेकिन जो भी हुआ, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, अभी भी स्ट्रगल करने लग रही हूँ। लड़कियों को थोड़ा जैसे हरियाणा में जी थोड़ा सा बट्टा मानते हैं कि भाई कोई लड़की स्टेज पे जाएगी लेकिन क्या कहेंगे उस सोच के बारे में कि जो कलाकार हैं, क्योंकि दूसरे जो प्रदेश है वहां भी महिला कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं। नहीं, वो चीज गलत है। जो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जो कि हम पर्दे पे देखते हैं ना, वो चीज अलग दर्शाई जाती है और जो पीछे राज होता है उसका अलग होता है। और फिर सबसे फर्स्ट बात है हमारी सोचने की शक्ति। कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। क्या कुछ दौर याद है जब आप शुरुआत में जाते थे स्टेज पे या आसपास में, किस तरह का माहौल? क्योंकि काफी जो नए कलाकार बनना चाहते हैं वो आपको देखते हैं, आप रोल मॉडल्स होते हैं तो कठिनाई यही है कि मैंने बसों में जाती थी मैं, और शुरू में मुझे मिले थे 300 रुपए, फिर मिले मुझे 500 रुपए, फिर मुझे मिले 800, फिर 1000, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चले गए। तो फिर मैं बसों में जाती थी, बहुत दूर दूर राजस्थान तक बसों में। आपके साथ कौन कौन जाता था? कुछ परिवार के पापा जी जाते थे। फिर उन्होंने देखा भाई लड़की जवान है तो ऐसे अकेले भेजना अच्छा नहीं लगता, और हमारी लाइन जितनी अच्छी दिखती है ना, इतनी अच्छी नहीं है। उसमें लड़की का बहुत ज्यादा कि लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो फिर मेरे पापा जी मेरे साथ जाते थे। तो बस ऐसे ही वो दिन याद करती हूँ तो मुझे लगता है यार पता क्या क्या किया है क्या क्या नहीं। और आज ये कि भाई गाड़ी के बिना हम कहीं जा ही नहीं पाते। कितने साल हो गए आपको स्ट्रगल करते करते आज इस इंडस्ट्री में? मुझे हो गया, मैं 2015 में आई थी, ये समझ लो अब 25 लगा हुआ है, कम से कम 8-9 साल हो गया मुझे। वो बसों का दौर और अब का दौर, क्या लगता है क्या कुछ चेंज आया आंचल पांचाल में? बहुत चेंज आ गया। उस टाइम कुछ नेचर में भी चेंज है, कुछ सामाजिक चेंज भी आया है। नेचर ये है कि लोगों का दृष्टि कुछ बदली देखने के लिए। हाँ, उस टाइम लोग गलत बोलते थे, ये गलत करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन जब हमने कुछ करके दिखाया लोग देखते तो हाँ भाई अब क्या कहते हैं जो आसपास के जो पहले दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताएं, जैसे जो आस पड़ोस था जी, जो फैमिली थी जी, जैसे अब आपके कई इंटरव्यूज कई चैनलों पे होते हैं, लगातार आपके रोज प्रोग्राम होते हैं जी, तो अब क्या, जैसे जो पहले का बिहेवियर था और अब का क्या कुछ चेंज हुआ लोगों में? पहले गलत सोचते थे मेरे बारे में, लेकिन मैंने जब कुछ करके दिखाया है, बहुत कुछ किया है, फिर अब बोलते हैं हाँ भाई लड़की ने मेहनत की है और ये किया। अब तो नहीं बोलते, अब तो आगे से बोलते हैं, बैठते अच्छे से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला प्रोग्राम किस बड़े कलाकार के साथ किया था? मैं राजवल आंटी के साथ गई थी। अच्छा, आपने शुरुआत राजबाले जी के साथ ही की थी? हाँ, वो उधर से ही हुई थी मेरी शुरुआत। मैं पहले जागरण करती थी बस, रागनी लाइन में अभी आई हूँ मैं 2-3 साल से। ना मैं डांस करती थी, ना मैं रागनी गाती थी, मैं सिर्फ जागरण करती थी बस। ये शुरुआत मैंने तो कैसा रहा राजबाले जी के साथ एक्सपीरियंस? वो तो हमारी माँ समान है, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बड़ा नाम किया है, तो अच्छा रहा। कितने समय तक आप राजबाला जी के साथ रहे? बहुत समय तक, अभी भी फोन आ जाते हैं प्रोग्राम के लिए तो चले जाते हैं। हाँ, ऐसा कोई समय नहीं है। और जो बड़ा स्टेज याद हो जहां आपने किसी बड़े बड़े कलाकारों के साथ कुछ अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया? बड़े बड़े वैसे तो हरियाणा का कोई कलाकार ऐसा ही नहीं है जो कि मिला नहीं है। मैक्सिमम सब कलाकारों के साथ काम किया है, स्टेज पे मिल जाते हैं। रागनियों में सबसे सुरीला कलाकार कौन लगता है? रागनियों में दीपक जुलाना है, जुलाना से, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। सोनू बगाना जी हैं,
वो सांग लाइन से हैं, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, उनके पिताजी सांगी है, धर्मवीर सांगी जी। हाँ हाँ, तो वो है हमारे हरियाणा में। अगर महिला कलाकारों की बात करें, महिला कलाकार में है प्रीति चौधरी। प्रीति वो है एक यूपी से, प्रीति चौधरी है वो भी, जो भागवत वगैरह करती थी पहले। वो 3-4 कलाकार ये हैं कि साफ छवि की है, उन्होंने कभी गलत नहीं गाया, कभी गलत बोलना नहीं स्टेज पर। देखिए आज हम आपको यहाँ देख रहे हैं, जी। इंटरव्यू कर रहे हैं, काफी रोल मॉडल्स है आप लोगों का, जी। लेकिन स्टेज का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे जिसको आपको देख के लगा हो कि भाई मुझे लाइन छोड़ देनी चाहिए, या ये कुछ अच्छे लोग नहीं है यहाँ पे? ऐसा क्योंकि कई कई जगह ये होता है, हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते, बुरे लोग भी मिलते हैं। ये तो मैं बहुत बार सोचती हूँ, कई बार जैसे हम कंटिन्यू प्रोग्राम करते हैं, कई बदतमीजी देखते हैं, मैं ये सोचने लग जाती हूँ यार बस ये भी क्या काम चुन लिया, पर अब इस लाइन में आ गए, अब छोड़ नहीं सकते। अब तो हमारी ये काम हो गया, जो भी है आदत लत लग गई, अब नहीं छूट सकती है। पर कहीं मैं बहुत बार सोचती हूँ यार ये मेरा क्या डिसीजन था, बचपन में ले लिया, बट अब वो शौक है, नहीं छोड़ सकते उसको। तो फिर कभी ऐसा मूड बना आपका कि भाई मुझे सब कुछ छोड़ के अब कुछ और करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं बना कि बिल्कुल छोड़ दूं। हाँ ये है कि भाई साइड में कुछ होना चाहिए, ये नहीं है कि हमें सिर्फ इस लाइन पर डिपेंड रहना चाहिए। हमें पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइन लेडीज के लिए तब तक रहती है तब तक उसकी फेस ब्यूटी है, उसके बाद नहीं है, चेंजेस आते हैं, आते आते। यही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि लेडीज के लिए ज्यादा लंबी नहीं है, अगर जेंट्स के लिए तो फिर भी हो जाती है वो इस, क्योंकि जेंट्स कभी फेस ब्यूटी से नहीं बिकता, अगर वो बिकता है तो अपनी कलाकारी से, अपनी आवाज से बिकता है। और लेडीज ज्यादा फर्स्ट फॉल होता है उसकी फेस ब्यूटी। हमारे हरियाणा में आजकल ये सबसे पहले हो गया कि मैंने बहुत जगह सुना है कि वो लड़की चल गाना कम आता है, लड़की सुंदर होनी चाहिए, डांस ज्यादा प्रेफर करते हैं आजकल। हाँ यही तो हमारी संस्कृति। क्या लगता है कि ये जो समाज है उसको कुछ इम्पैक्ट गलत पड़ते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया आई थी अच्छी चीज के लिए, लेकिन लोगों ने गलत बना दिया उसको, बहुत ज्यादा गलत बना दिया। जो छोटे छोटे बच्चे या युवा जो देखते हैं उन पे जी प्रभाव पड़ता है। डांस करना, नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल की लड़कियों ने बस पूछो मत, इतना गदर मचा दिया। बस मैं बता, डांस मैं भी करती हूँ, मैं नहीं बोलती भाई मैं नहीं करती, मैं करती हूँ, पर मैंने आज तक कभी गंदा डांस नहीं किया, कभी गंदी बात नहीं बोली, गंदी रागनी नहीं गई, अपने मुख से कभी गलत नहीं बोला मैंने। डांस में करती हूँ, नॉर्मल स्टेप सब करते हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि हम सूट ही उठा दे और दुपट्टा ही फेंक दे। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति है। जो स्टेज पे साथ बैठते हैं वो ऐसे डांस करते हैं, कभी आप उनको बोलते हो कि भाई समाज पे थोड़ा इसका इम्पैक्ट गलत जा रहा है? मैं उनको नहीं बोलती, पर कई बार हमारी प्रोग्राम के बाद ये बातें चलती है, यार क्या इनकी फैमिली नहीं देखती, क्या इनके घर वाले देखते नहीं होंगे? भाई हर चीज देखते हैं, तो हमारे घर वाले तो नहीं ना, हमारे घर वाले तो गरीबी ढा देंगे। बट गलत है, समाज पे बहुत ज्यादा गलत। ये लाइन इतनी भी बुरी नहीं है, गाने की लाइन में बड़ी अच्छी लाइन है। हमारे जो पुराने गायक रहे हैं, बहुत रागनी कलाकार बड़े अच्छे अच्छे रहे हैं, लेकिन अब आजकल डांसरों ने बड़ी गंदी लाइन बना दी और वो शॉर्टकट चलती है। बताते जितना अध्यात्म हरियाणवी संस्कृति में है शायद ही किसी संस्कृति में होगा। हाँ, अरे बॉलीवुड हमें कॉपी करने लग गया। और बताते हैं जो भागवत का, रामायण का निचोड़ इन रागनियों में है, अगर कोई सीखे तो अपना जीवन भी सुधार सकता है, क्योंकि रागनियों में ऐसी ऐसी बातें हैं कि बंदा समझने वाला होना चाहिए। बहुत पूरे जीवन की सच्चाई रागनियों में है। मतलब हमारे जो कवि रहे हैं, दादा लक्ष्मी चंद, मांगे राम, दयाचंद जी, बहुत से और भी कवि आज भी हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी कि हम उनका मोल भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें, वो अनपढ़ थे, हम पढ़े लिखे हो के हम उनका मोल नहीं ला सकते। सबसे सुपरहिट जो रागनी आपको पसंद हो, जिसको आप बार बार गुनगुनाते हो, एक बार दर्शकों के सामने? अच्छा, मेरी जो सबसे फेवरेट रागनी है, पिंगला बर्तरी के किस्से से वो रागनी है, मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, यतनी बह नहीं तकरार जड़े, मैं रो रो रुदन मचा दूंगी जय, जागा घर तबार जड़े, मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। ये एक भाभी देवर की नोक झोंक है पिंगला बर्तरी के किसी बड़ी बड़ी फेवरेट रागनी है। और ये बताया जाता है कि रागनी कभी पुरानी नहीं होती, गाने का अंदाज बदल जाता है, कलाकार बदल जाता है,
लेकिन रागनी कभी पुरानी नहीं होती। आज तक का सबसे सुपरहिट प्रोग्राम जो आपको लगा हो कि भाई मुझे यहाँ से फेम मिला, उसके बाद जो चढ़ती कला होती है उसके बाद वो हुई? नहीं, हर प्रोग्राम में एक आधा ही प्रोग्राम ऐसा होता है कि जो हमारा अच्छा नहीं रहता। कई बार बहुत सारी स्टेज प्रॉब्लम होती है, पब्लिक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट नहीं, मुझे हर स्टेज से कुछ ना कुछ नया मिला है और हर स्टेज से हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी मुझे जो फेम मिला है वो मिला राजस्थान से। मुझे राजस्थान के लोग, बहुत लोग जानते हैं कि वहाँ का हर प्रोग्राम मैं करती हूँ। बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने मुझे। कुछ किस्सा याद है किसी स्टेज पे कुछ ऐसी अनहोनी हुई या कुछ ऐसा हुआ हो कि भाई कुछ जो याद हो कोई किस्सा? अनहोनी तो एक बार हुई थी। एक कलाकार है हमारे लक्की जहरीला, मासूम शर्मा के शिष्य है वो, तो रेवाड़ी से है वो। तो मैं वो रागनी गा रहे थे, हमारा लाडुंदा प्रोग्राम था उधर, ये पड़ता है पिलानी साइड में। मैं वो रागनी गा रहे थे, तो जैसे कि हमारी रागनी चल रही थी, मैंने उसको डूंगा मारा, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर उसने मुझे ऐसे डूंगा मारा ना तो मैं नीचे गिर गई। तो ये ऐसा हुआ कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम। हाँ, उसके बाद फिर एक दिन और हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने मारा? नहीं, उसने बेचारे मेरा हाथ पकड़ा, मैं नीचे गिर गई। उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने भी अपने इंटरव्यू में ये बात बोल रखी है। बदला ले लिया उनसे? नहीं, बदला नहीं लिया उसका। मेरे साथ 2 बार फिर हुआ। अभी हमारा फिर प्रोग्राम था, एक्चुअली मैं और वो डांस कर रहे थे दोनों, तो मेरा पैर स्लिप होके पैर मुड़ गया तो मैं गिर गई। 2 बार हो चुका है उसके साथ, लक्की के साथ हुआ, वैसे उससे पहले तो नहीं हुआ, पर हुआ है कि ये कुछ अलग ही हुआ है कि कभी नहीं हुआ। किस कलाकार के साथ ज्यादा दोस्ती है? दोस्ती मेरी किसी के साथ नहीं है। क्यों? आंचल पांचाल जी किसी के साथ दोस्ती नहीं करती? नहीं, कलाकारों में तो कभी नहीं। कलाकारों का बस ये है कि प्रोग्राम में चले गई, राम राम शाम शाम, पेमेंट ले ली, बस अपने घर आ गए, काम हुआ तो बात कर ली, वरना मैं फालतू इंटरेस्ट में कभी नहीं रखती। मेरा जो एक नेचर है वो थोड़ा सा अलग है। कुकिंग करते हैं आप? क्योंकि कहते हैं कलाकार जो होता है वो सिर्फ आता है, खाता और सो जाता है। नहीं, कभी नहीं। मुझे भी फेस देख के सब ये बोलते तू काम भी करती है, लेकिन खाने में मुझसे कुछ भी बनवा लो और घर का काम कुछ भी करवा लो। और मेरी कहीं 1-2 वीडियो भी बहुत ज्यादा चली हुई है। मैंने गोबर उठा रखा है, उपले बना रखे हैं, लोगों ने वो बहुत चला। मैं हर काम करती हूँ, हम बहस नहीं रखते, लेकिन हमें कभी बहस भी नहीं रखी, लेकिन मुझे हर काम आता है क्योंकि मैं एक धरती से जुड़ी हुई लड़की हूँ, ऐसी नहीं हूँ। अब फादर जो पहले भाई फादर आपका वो करते थे जी, अब कितना सपोर्ट है उनका? कुछ लगता है कि हाँ भाई बेटी ने कुछ मुकाम हासिल किया? मेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा है। वो बोलते हैं कि बस अब इसका बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार है, ये अब मैच्योर हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पापा बोलते हैं भाई ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। मेरे बेटों ने ऐसा काम नहीं किया जो मेरी बेटी ने किया है। शादी का आपका विचार है कुछ? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। शादी अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। अभी फेम और हासिल करना है? हाँ, जब वो टाइम आएगा, कोई ऐसा मिलेगा बंदा हमें समझने वाला, तो तब की बात है, बट अब तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मन उठ चुका है शादी से। एक टाइम था मैं सोचती थी, बट अब नहीं मैं सोचती, मेरा विश्वास नहीं है। गांव का कितना सपोर्ट है? कुछ जैसे गांव जो कलाकार होते हैं वो पूरे गांव का होता है? नहीं, ऐसा कोई हमारे गांव का कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं है? नहीं। अब क्योंकि लगातार आप हाँ, मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे जानने वाले, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरे गन्नौर के पास से बहुत बंदे हैं जिनने हमें प्रोग्राम करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। बस ये हमारे आसपास के गांव के लोग कभी नहीं करते। ये होता है ना, अपने अपने देख को बहुत कटते हैं अलग अलग जगह। और हमारा जो सोनीपत एरिया है ना, वो थोड़ा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। लोगों की सोच अलग है, बहुत अलग है। तो जो कलाकार दिखता है आंचल जी वास्तव में काफी कठिनाइयों के बाद उसको मुकाम हासिल होता है, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं है ना, हम सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी काफी स्ट्रगल किया है, थोड़ा दर्शकों के बारे में उसके बारे में। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, मैं बसों में जाती थी। बहुत बार हुआ है कि मतलब जो अगर मेरा शाम का प्रोग्राम है तो मुझे सुबह चलना पड़ता था, तब मैं जाके शाम को पहुंचती थी कैसे न कैसे। फिर बैठते वही नंबर आएगा। फिर कहीं बहुत से कलाकार ऐसे थे कि भाई जो सीनियर होते हैं उनका नंबर पहले देते हैं, जो जिनकी शुरुआत होती है उनका नंबर देते हैं 4 बजे। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं पूरी रात बैठी रही हूँ और मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया, वो सिर्फ एक भजन के लिए।
तो बस फील तो होता था, पर कोई बात नहीं। और होता था कि प्रोग्राम के बाद बसों में नींद आ रही है। एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि हमारा स्टॉक है, हमें उतरना कहीं था, हम उतर कहीं चुके हैं। मैंने बड़ा देखा है, बहुत देखा है। और एक आधी स्टेज ऐसी भी हुई है कि मैं जहाँ बस बैठ के आ गई, मेरा नंबर भी नहीं आया। कलाकारों में बताते हैं काफी जिद बहस सी भी रहती है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो नहीं देखना चाहते कि कोई छोटा कलाकार जो जमीनी स्तर से मेहनत करके उठ रहा है। बहुत है। हमारे पड़ोसी हैं ऐसे, हमारे पड़ोस में से मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे कन्नौर से भी बहुत कलाकार है। वो सोचती थी वो कैसे आ गई, नहीं मेरी बड़ी टांग खींची है लोगों ने, बहुत नीचा दिखाने की भी कोशिश करी है। और लड़कियों में होता है, बहुत लड़कियों ने मेरी टांग खींची है, मुझसे चिढ़ना, ये अरे भाई तुम अपने कर्म का खाओगे, मैं अपने कर्म का खाऊंगी। पर कोई बात नहीं, समय की बात है। समय करा दे नर के कर ले समय आवनी जानी, समय व प्यारा दोहरा दर्द समय बदल दे वाणी। समय पे इंसान की जुबान बदल जाती है, पहले कुछ बोलता है वो, बाद में कुछ और बोलता है, वक्त की बात है। और मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, नहीं सोचा था। हम 4 बहन भाई थे, हमारे में ऐसा होता था, बड़े ने छोटे के पहन लिए, फिर उसने उसके पहन लिए, उसने उसके पहन लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था। चप्पल टूट गई तो पहले कत्तर लगा के पहन लेते थे। स्कूल का बैग भी नहीं होता था कि वो क्या बोलते हैं, कट्टे बोलते हैं, चावलों का कट्टा आता है ना, ऐसे बैग लेके गई हूँ मैं स्कूल में। तो बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत गरीबी देखी है। और तभी मैं, भगवान ना तो मेरे में कभी घमंड दे ना मेरे में है, मेरा नेचर बहुत अलग है। आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे पास बैठे हो, हमारे लिए मेरा नेचर बहुत अलग है, बहुत। और मैं कभी भी नहीं, मैं सबको एक जैसा मानती हूँ। मेरी लाइन में लड़की आती है, बोलती है भैया हमें भी लेके चलो, पर मैं कभी किसी का ये नहीं कि मेरी वजह से किसी का जीवन व्यर्थ होए, क्योंकि हमारी लाइन इतनी अच्छी नहीं है जी। तो यही है कि इंसान स्ट्रगल बहुत करता है, मैंने बहुत करा है, बहुत ज़्यादा करा है। लोगों ने फ़ायदा भी बहुत उठाया, मेरा बहुत उठाया है, बट कोई नहीं। अब मिलते हैं जिनसे जो फ़ायदा उठाते थे? नहीं, मैं कभी बात भी नहीं करती उन लोगों से, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, मेरे को याद सब है, मेरे को किस ने क्या बोला है, किस ने नहीं बोला है, मेरे को सब याद है। बट कोई बात नहीं, समय की बात है। आज हम उनसे आगे भी निकल गए, वो फिर भी पीछे हैं, बट कोई नहीं। बट ऐसे कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मैं यही बोलूँगी, कभी नहीं, क्योंकि टाइम का नहीं पता लगता कौन इंसान कहाँ से उठ जाए। अभ्यास का समय कैसे मिलता है? लगातार आपके कलाकार हो, आप लगातार प्रोग्राम रहते हैं, अभ्यास का समय ये मिलता है कि हम, जैसे पहली बात तो कि ज़्यादातर अभ्यास तो हमारा प्रोग्राम के बीच में ही हो जाता है। हम पहले जो चीज़ तैयार करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट लाइव शो में ही करते हैं ना, वहीं से हमारा अभ्यास होता है। उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है, हम रियाज भी करते हैं, अपनी रागनी भी तैयार करते हैं, ये भी देखते हैं भाई पब्लिक को क्या चीज़ चाहिए। जैसे जो आप डांस करते हैं स्टेज पे, वो सिलेक्ट कैसे होते हैं कि भाई हमें इस गाने पे डांस करना है, हमें उस पे करना है, या वो इस पे करेगी मैं इस पे करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऑन द स्पॉट माहौल बोलता, माहौल। पब्लिक मतलब कलाकार को बैठ के स्टेज पे ये पता लग जाता है कि पब्लिक चाहती क्या है, हमें कौन सी रागनी गानी चाहिए यहाँ पे, और किस टाइप का डांस करना चाहिए, ये कलाकार को अंदाजा लग जाता है बैठने के बाद। क्योंकि जिस टाइम कलाकार स्टेज पे बैठता है ना, वो पब्लिक की आंखें पढ़ लेता है। यही तो कलाकारी होती है। अब नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ पाएगा किसको क्या चीज चाहिए, लेकिन मेरे अंदर है, मैं बैठती हूँ, मुझे पता लग जाता है कि भाई ये लोगों ने ये चीज चाहिए। जो नई कलाकारा जो सोचती है हम भी इस कदम रखे इस क्षेत्र में, क्या कहेंगे उसको? कदम रखना, सोचना बड़ी नॉर्मल सी बात है, उसमें बने रहना, एक नेक नीति से चलना, वो बहुत बड़ी बात है। आज मुझे भी, अगर मैं शॉर्टकट लेती तो मैं भी ऐसा काम करती तो मुझे भी 8-9 साल नहीं होते, 2 साल में मैं भी बहुत कुछ कर लेती। बट मैंने कभी गलत नहीं करने की सोची, शॉर्टकट लेने की नहीं सोची, जो भी करा अपनी मेहनत से करा, कभी लोगों का फायदा नहीं उठाया। आजकल की लड़कियां लोगों का फायदा बहुत उठाती है। आज की लड़कियां जो 2 दिन आई होती है, तीसरे दिन वो गाड़ी में बैठ के प्रोग्राम पे आती है, तो ये समझो फिर वो किस टाइप की होगी, उसके विचार किस टाइप के होंगे।
तो सबकी थिंकिंग बहुत अलग होती है, बट हमारा यही है कि गलत मत करो। हाँ, लाइन में प्यार भी मिलता है पब्लिक का, हमारी लाइन में पैसा भी बहुत है, बट एक नेक नीति, अच्छा रास्ते पे चलने वाला इंसान चाहिए, हर चीज है। और कुछ जो मैसेज आप संदेश दर्शकों को देना चाहिए? संदेश तो ये है कि पहले तो ये है कि हमारी जो ये कलाकार है, जो नई नई डांसरें हैं, हाथ जोड़ के बड़ी मैं विनती करती हूँ एक इंटरव्यू के माध्यम से, प्लीज संस्कृति को मत बिगाड़ो, क्योंकि कल को आपकी भी शादी होनी है, आपके भी बच्चे होने हैं। अगर आप अपनी एक प्रोफाइल दिखाओगे इनको, तो क्या प्रोफाइल दिखाओगे कि हम ऐसा डांस करते थे, हम ऐसा काम करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। डांस करो, गलत नहीं है, लेकिन एक मर्यादा में रह के करो। तो अपनी संस्कृति को मत बिगाड़ो, क्योंकि हमारी संस्कृति को लोग कॉपी करने लगे हैं। हरियाणा से अभी एक जाट मूवी आई है, तो हरियाणा में कुछ होगा तभी तो वो जाट शब्द उठाया है। ज्यादा फैन फॉलोइंग हरियाणा फिल्म्स की बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से हमारी संस्कृति पीछे नहीं है। हमारा हरियाणा बहुत आगे जा चुका है। पहले पंजाब के लोग हरियाणा की मजाक लेते थे, लेकिन आज पंजाब के लोग हरियाणा को कॉपी करते हैं। लगातार जिस तरह जो भाषा है हरियाणा की, लगातार जो दूसरी स्टेट्स है वहां भी अपना लोहा मनवाती जा रही है। जी जी, खूब। पता है, हरियाणवी बोलने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन बोली नहीं जाती। मैं बिल्कुल ठेठ सोनीपत से हूँ, हरियाणा से हूँ, प्रॉपर मैं भी नहीं बोल पाती, क्योंकि पता नहीं मेरी बचपन से ही नहीं है, मैं नहीं बोल पाती। मैं उस तरफ जाती तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप यूपी से हो, मैंने कहा नहीं, मैं सोनीपत से हूँ। बोला प्रॉपर लैंग्वेज तो नहीं है आपकी, बट नहीं है, हम बचपन से नहीं बोलते, ऐसे थोड़ा सा अलग है। वैसे हमारी नूह है, कित जावे है, के खावे है, के कर रहा है, तो थोड़ा हमें ऐसे लगता है बदतमीजी से बात कर रहा है। लट मार बोल रही है, लेकिन नहीं, हमारे बंदे दिल के साफ होते हैं, पर हमारी लैंग्वेज ही ऐसी बनाई है तो हम क्या करें। लेकिन जितना अपनापन, जितना भाईचारा हरियाणा में है, शायद ही किसी और राज्य नहीं, में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। जो उठना बैठना, और हमें खाना गर्व भी होना चाहिए कि हम इस ऐसे प्रदेश से हैं जहाँ हर की भूमि जिसे कहा जाता है, जी, जहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, और जहाँ कला को एक देवी के रूप में भी देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए, जो कलाकार हैं इनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये कलाकार ही हैं जो लोगों के मनोरंजन के लिए सब कुछ करते हैं। जो लोगों की डिमांड होती है वही दर्शक। एक आर्टिस्ट होता है ना, वो कभी अपने लिए नहीं जीतता, वो पब्लिक के लिए जीतता है। अगर वो दुखी भी है ना, उसका स्टेज है और उसको लाइव प्रोग्राम है, उसका पीछे कितनी भी परेशानी दुख हो, लेकिन वो स्टेज पर जाके एंटरटेनमेंट करेगा जरूर, पब्लिक को हंसाने की कोशिश करेगा। तो कलाकार का जीवन बहुत अलग है। जैसे हम दिखते हैं वैसे हम नहीं होते, बहुत अलग होते हैं, क्योंकि हमारा भी निजी जीवन होता है, और दिखने में कुछ होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। तो आंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। जी जी जी, हम चाहेंगे, हम शुभकामनाएं भी देंगे कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करते रहे। आपका भी बड़ा तहे दिल से धन्यवाद, इतनी दूर से चल के मेरे लिए आए। और मैंने पिछले इंटरव्यू में कुछ अलग बातें बताई थी, इसमें अलग बातें बताई है, क्योंकि हर इंटरव्यू में अलग होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए। और मैंने जो भी बातें बोली है ना, तो मैंने कोई फेक नहीं बोली, वो मेरी रियल बातें थी, मेरी रियल लाइफ की बातें थी। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो कि दाकड़ ताऊ चैनल है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।